अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने लगे चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग। टॉपिक हमारे पास व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। एटम्स के पास टेंडेंसी होती है कि वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज़ कर सकें। वो किस तरह से करते हैं, वो दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं। तो ये नेचुरल फिनोमेना हो जाता है। क्यों नेचुरल फिनोमेना है? क्योंकि इसमें जो एटम्स है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। सेकंड पैराग्राफ है कि एटम किस तरह से अपनी एनर्जी को लोअर करते हैं कि उनका ये फिनोमेना सक्सीड होता है, ये प्रोसेस सही से अकम्प्लिश होता है। जो अर्ली केमिस्ट थे उन्होंने ये सोचा था कि लॉन्ग टाइम अगो इस बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा था। वो फाइनली सक्सीड हुए थे इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि हाउ डू एटम सक्सीड इन लोअरिंग देयर एनर्जी। तो उन्होंने क्या आंसर दिया था कि नोबल गैसेस सिर्फ जो है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये उन्होंने डिस्कवर की थी। और ये कहा था कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, जो दूसरे नोबल गैसेस है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में। फिर हमें यह भी पता है कि ये जो गैसेस हैं ये नीदर एटम्स के साथ कंबाइन होती हैं और इवन ये दूसरे एटम्स के साथ भी कंबाइन होती हैं। ना अपने एटम्स के साथ कंबाइन होती हैं, ना दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन होती हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इनके अंदर लैक ऑफ रिएक्टिविटी होती है। लैक मतलब होता है कमी, ये रिएक्ट नहीं करती दूसरे एटम्स के साथ, ठीक है। और स्टेबिलिटी भी नहीं होती इनमें। ये सजेस्ट किया गया कि जो गैसेस होती हैं ये स्टेबल होती हैं। लैक ऑफ रिएक्टिविटी वाज देयर स्टेबिलिटी, मतलब कमी, रिएक्टिविटी की कमी की वजह से वो स्टेबल होती हैं। अब ये नोबल गैसेस क्या होती हैं? स्टेबल होती हैं क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस तरह हीलियम में है। फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल ऑफ बाकी जो गैसेज है, रेस्ट ऑफ द गैसेज, मतलब बाकी जो गैसेज हैं। इसकी वजह से एक प्रिंसिपल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के और हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इसके सिर्फ पहले फर्स्ट शेल में होते हैं, मतलब 1s1 जिस तरह 1s2 हो जाएगी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, तो इसकी वजह से ये स्टेबल होते हैं और हिंस अनरिएक्टिव होते हैं। ये इस प्रिंसिपल का नाम देता है डुप्लेट या ऑक्टेट। डुप्लेट का मतलब होता है 2, ऑक्टेट का मतलब होता है 3। डुप्लेट और ऑक्टेट जब रूल डिस्कवर हुआ था तो उसमें एक और सिमिलर सजेशन आई थी कि एटम्स बॉन्ड बनाते हैं। क्यों बॉन्ड बनाते हैं? ताकि वो अपने एनर्जी को लोअर कर सकें। फिर वो अपने जो डुप्लेट और ऑक्टेट है उसको कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो सोडियम एटम है वो इजीली एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है और स्टेबलाइज हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ख़ुद को स्टेबल कर देता है। देन 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले तो वहाँ पर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम एटम इसलिए क्या करता है, ये अडॉप्ट करता है एनर्जेटिकली ईजियर पाथ और अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देता है ताकि बॉन्ड बना सके। इन द सेम वे जो एनर्जेटिकली फेवरेबल हाइड्रोजन एटम है वो भी एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं तो प्रोटॉन बना देता है H पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन को लॉस होते तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कैटायन बन जाता है H पॉजिटिव। या फिर एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर देगा तो हाइड्राइड आयन बन जाएगा। या प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा H पॉजिटिव, और जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो H नेगेटिव आ जाएगा। लेटर केस में वो अपने डुप्लेट को कंप्लीट करता है। डुप्लेट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करता है। ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना। फिर लास्ट पैराग्राफ है, इसमें अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में ये एक्सपेक्ट किया जाता है, ये अज्यूम किया जाता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं। क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं? क्योंकि ये बॉन्ड बनाती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ, जिस तरह ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएंगी या फिर इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएंगी। ऑल्दो बिगनिंग पे, मतलब शुरू पे जो ऑक्टेट रूल था वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता था नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए कि केमिकल बॉन्ड की कौन सी नेचर होगी। लेकिन फिर बाद में इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया गया, इन्वेस्टिगेशंस की गई तो ये बताया कि ये लेस इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड हैं जिसमें से पहली टाइप केमिकल बॉन्ड है। केमिकल बॉन्ड में क्या होता है? केमिकल बॉन्ड इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब किस किस के दरमियान में है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। एटम्स क्या करते हैं? जो कि एक दूसरे को होल्ड टुगेदर, एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं ताकि मॉलिक्यूल्स बन सकें। एटम्स कंबाइन होकर क्या बना रहे होते हैं? मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स बना रहे होते हैं। जब एटम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस अप्रोच करते हैं एक दूसरे को तो 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि जो लाइक चार्जेस हैं, जिस तरह पॉजिटिव पॉजिटिव है
या नेगेटिव नेगेटिव है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जो अनलाइक चार्जेस होते हैं जिस तरह पॉजिटिव नेगेटिव हो गया या नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो जो अनलाइक चार्जेस हैं वो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है दोनों डोमिनेट फोर्सेस ऑफ रिपल्शन में। तो जो एनर्जी होती है सिस्टम की, अगर फोर्सेस ऑफ रिपल्शन होगी ना, अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी डोमिनेट करेंगी, तो जो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन है, ठीक है, उसमें फिर क्या होगा, जो एनर्जी होगी सिस्टम की वो लोअर हो जाएगी और एज अ रिज़ल्ट में जो दो एटम है वो रिएक्ट करेंगे और नया मॉलिक्यूल बना देंगे। कन्वर्सली का मतलब होता है, मतलब इसका अपोजिट, दो एटम सिंपली मूव अवे करेंगे एक दूसरे के साथ। जब रिपेल करते हैं तो अपने अपनी पोज की तरफ मूव करते हैं, जब अट्रैक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनते हैं। अब टाइप्स ऑफ बॉन्ड है तो कंसिडर करें 3 टाइप ऑफ बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ये इसकी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप हमारे पास है आयनिक बॉन्ड की। तो आयनिक नाम में आयन से इंडिकेट हो रहा है, मतलब स्टार्ट हुए हैं। तो केमिकल बॉन्ड जो कि एज रिजल्ट ऑफ टेंडेंसी ऑफ एटम के लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है, नियरेस्ट नोबल गैस, तो वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है इनका। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिंपल एंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड। जिस तरह सोडियम क्लोराइड है, सोडियम का सिंबल है Na, कैपिटल N और स्मॉल a। क्लोरीन का सिंबल है Cl। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में जो कंपाउंड है वो बनते हैं एलिमेंट ऑफ सोडियम और क्लोरीन के दरमियान में, एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो सोडियम और नेगेटिव अनलाइक चार्जेस हो जाएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और नया एक चीज़ बना देंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इन एलिमेंट्स की वो 3.1 में है। तो Na11 Cl17, फर्स्ट शेल में इसके 2 हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 हैं। सेकंड शेल में 8 है, इसमें भी 8 है। थर्ड शेल में 1 और 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। फिर इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट शेल से है, ठीक है, सोडियम एटम का, वो ट्रांसफ़र हो जाता है आउटरमोस्ट शेल ऑफ क्लोरीन में। सोडियम से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है क्लोरीन एटम में, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी नियरेस्ट टू नोबल गैसेस। सोडियम में गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है क्योंकि सोडियम से क्लोरीन की तरफ जा रहा है। यहाँ पे सोडियम है Na, यहाँ से इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो यहाँ पे क्लोरीन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में आ गया। अब Cl नेगेटिव बन गया, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर लॉस होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, गेन होता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स अस सोडियम और Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सोडियम क्लोराइड बन गया। फिर सोडियम एटम है, क्लोरीन एटम है, सोडियम आयन बन जाएगा, क्लोरीन आयन बन जाएगा। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन एटम। पेज नंबर 34 हो गया, आप लोगों ने आज स्टार्ट लिया पेज नंबर 33 से, और पेज नंबर 34 हो गया, अब पेज नंबर 35 है। सिमिलरली जो सोडियम है वो रिएक्ट करते हैं फ्लोरीन के साथ और ब्रोमीन के साथ। तो जब सोडियम फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी तो सोडियम फ्लोराइड बनाएगी, लेकिन जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगी तो सोडियम ब्रोमाइड बनाएगी। अच्छा, ये भी नोट करना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट ले रहे होते हैं, उसमें सिर्फ उनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है एटम का वो इन्वॉल्व होता है। सोडियम क्लोराइड में एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो मेंशन किया गया है इस पेज पे, पेज नंबर 34 पे, उसमें क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। अपोजिटली चार्ज हैं वो एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं, हेल्ड टुगेदर करते हैं, उनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। ओके, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। फिर केमिकल बॉन्ड बनता है जिसको आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड्स हैं, इनमें ये जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है,